नमस्कार। सम सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक और संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विशेष संगीत सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। स्वर्गीय कवि हरिवंश राय बच्चन जी की दो पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं, थोड़े परिवर्तन के साथ। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। भावुकता अंगूर लता सी खींच कल्पना की हाला, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कलाकार शाकी बन आए लेकर सुर लय का प्याला, कभी न कड़ भर खाली होगा लाख पिएं 2 लाख पिएं, आप सभी हैं पीने वाले सभागार यह मधुशाला, आप सभी हैं पीने वाले सभागार यह मधुशाला। सन 2004 में जिन दिनों सुनामी आई हुई थी, सम यानी सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक की स्थापना हुई। उद्देश्य था दूसरी और तीसरी पंक्ति के उन कलाकारों को मंच देना जिनकी ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम सब लोग पहली पंक्ति में जो लोग होते हैं उन्हीं को देखते हैं। ऐसे कलाकार जो संगीत की साधना करते हैं, लेकिन वे किसी घरानेदार परिवार से नहीं हैं, किसी उस्ताद, किसी महाराज, किसी पंडित के बेटे बेटी नहीं हैं। संगीत जिनको विरासत में नहीं मिला है, जो सिर्फ संगीत की साधना करते हैं, और चूँकि वे किसी बड़े परिवार से संबंधित नहीं हैं, इसलिए मंच पाने में भी कई बार पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धक्का मुक्की करके आगे नहीं आ पाते हैं। ऐसे लोगों को पूरे देश से ढूंढकर बहुत सादगी भरे माहौल में उन्हें मंच देना सम का उद्देश्य था। कला संस्कृति के लिए हमारी सरकार बहुत काम करती है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम केंद्र से अगर 100 पैसे भेजते हैं तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वही स्थिति आज भी है, कोई कहे या न कहे। बहुत सारे लोगों को सस्ते दामों पर ज़मीन दी गई कि वे सभागार बनाएं और कला संस्कृति के आयोजनों के लिए वे सभागार कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराएं। लेकिन जिन्हें वे ज़मीनें दी गईं, उनके मालिक उन सभागारों पर किसी सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हुए हैं। और हम जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय कलाकार हैं, मध्यम वर्गीय आयोजक हैं, जिन्हें कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, क्योंकि हम उन कलाकारों को लेकर काम करते हैं जो स्टार कलाकार नहीं हैं, जो स्टार कलाकारों के बेटे बेटी नहीं हैं। हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है आयोजन करने के लिए। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए और ऐसे कलाकारों को मंच देने के लिए
सम और संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी की स्थापना हुई। हर कार्यक्रम के बाद हमें लगता है कि अगला आयोजन शायद नहीं कर पाएंगे। 20 साल हो गए हालांकि ये सोचते सोचते। साल में 3 कार्यक्रम करते हैं 2-2 दिनों के, तो अब जोड़ लीजिए कि 6 दिन का कार्यक्रम 1 साल में हो गया तो 20 साल में कितना हुआ होगा। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हर कार्यक्रम के बाद लगता है कि अब अगला तो नहीं हो पाएगा, पैसे ही नहीं है, लेकिन अगला हो जाता है। और 20 साल से ये चला आ रहा है। तो कैसे हो जाता है ये भगवान जानता है, या जो लोग करवा देते हैं वे जानते हैं। 2 दीदियाँ बैठी हुई हैं, एक भाभी जी भी हमारी हैं, वो भी हमारी बड़ी बहन ही है, कहने को भाभी हैं। इन लोगों का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। पंडित भजन सोपोरी जी हमारे बीच नहीं हैं, विदुषी सविता देवी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पंडित राजन मिश्र जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। सुमित्रा दीदी अपने हर स्टूडेंट से कहती हैं सम से जुड़ो, अच्छे आयोजन होते हैं वहाँ कार्यक्रम देना शुरू करो, सम से जुड़ो। सोनू दीदी ने बहुत सारे अपने शिष्यों को सम से जोड़ा, पंडित भजन सोपोरी जी ने अपने बहुत सारे शिष्यों को जोड़ा, और इस तरह से ये संस्था चल रही है। कई बार लोगों को बिना कुछ मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। ईश्वर के आगे भी हाथ नहीं फैलाता। पिछले दिनों एक मंदिर में गया था, दर्शन करके निकला तो लोगों ने पूछा क्या मांगा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, थैंक्स देने आया था जो इतना कुछ मिल गया। आज का ये सौभाग्य भी मुझे बिना मांगे मिला। विदुषी सन्नू खुराना जी का सम्मान करना, अभिनंदन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और वो सौभाग्य मुझे बिना मांगे मिल गया। उनके कुछ शिष्याओं ने कहा, मैत्री जी आगे बैठी हैं, ऋचा बैठी हैं, कि हम गुरु माँ के लिए ऐसा करना चाहते हैं, हमें आइडिया नहीं है। मैंने कहा चलो आइडिया मैं देता हूँ, और आज ये आयोजन हो गया। सन्नू दीदी का हमेशा 2004 से मुझे याद है सहयोग और समर्थन इस संस्था को मिलता रहा है। और एक फ़ोन करने की ज़रूरत है किसी को, ऐसा नहीं सन्नू दीदी हैं, सुमित्रा दीदी हैं, भाभी जी हैं, मतलब मैं भाभी जी मैं जब कर रहा हूँ तो उनके साथ पंडित भजन सोपोरी जी को भी जोड़ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक लेटर भेजिए, एक ईमेल भेजिए, अपने पीए से, मेरे पीए से बात कीजिए, मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट फ़ोन मिलाओ, दीदी इस दिन आना है, 1 मिनट रुकिए मैं डायरी चेक करती हूँ, और चेक करके हाँ मैं आ रही हूँ। तो ये नसीब भी जो मुझे मिला है, ये भी ईश्वर ने मुझे बिना मांगे दिया, इसलिए मैं उसको थैंक्स ही देता रहता हूँ। कभी कभी दोष भी दे देता हूँ, लेकिन थैंक्स ज़्यादा देता हूँ। विदुषी सन्नू खुराना संगीत जगत की जीवंत विभूति हैं। 1927 में राजस्थान के एक अत्यंत संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी विदुषी सन्नू खुराना बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलानेत्री हैं। ये विश्वविख्यात गायिका, भावप्रवण अभिनेत्री, कम लोगों को मालूम होगा कि दीदी ने एक्टिंग भी किया है, हीरोइन भी रही हैं, लेखिका और वक्ता हैं। दुनिया भर के सांगीतिक मंचों को अपने गायन से गुंजरित करने वाली सन्नू जी ने 5 संगीत नाटकों, ओपेरा में अभिनय भी किया है, गाना भी गाया है और उसका संगीत निर्देशन भी किया है। विदुषी सन्नू खुराना ने संगीत की शिक्षा रामपुर सहसवान घराने के महान गायक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब से प्राप्त की है। संगीत के दार्शनिक पक्ष को पद्म भूषण पंडित ठाकुर जयदेव सिंह जी से एवं तकनीकी पक्ष को पद्म भूषण श्री कृष्ण नारायण रतन जानकर जी से समझा है। आगरा घराने की बारीकियों को इन्होंने पंडित रघुनाथ मुसलगांवकर जी से एवं VR आठवले जी से जाना और समझा है। विदुषी सन्नू खुराना ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, मांड, होरी, कजरी, चैती, तिरवट और चतुरंग
आदि जैसी कई गान विधाओं के कंठ सिद्ध गायिका हैं। कुछ नाम छूट भी गए होंगे, वो बहुत कुछ गाती हैं। ये 2 शोधपूर्ण महत्वपूर्ण पुस्तकों की लेखिका भी हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1945 में 1945 में लाहौर रेडियो के लिए गाना गाया था, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और आज भी 2024 में भी गा रही हैं और सिखा रही हैं। नाइनटीन 1968 में इन्होंने गीतिका नामक एक संस्था स्थापित करके संगीतज्ञों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना आरंभ किया। देश विदेश के अनेक मंचों पर सिर्फ महिला संगीतकारों को लेकर कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन इन्होंने किया जिनमें महिला कलाकारों ने शहनाई, हारमोनियम, सारंगी, तबला, पखावज, सितार, घटम और मृदंगम आदि जैसे वाद्यों का भी वादन किया। ये सारे वाद्य पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। दीदी ने इनकी महिला कलाकारों को ढूंढा और उन्हें मंच दिया। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता, फोर्ड फाउंडेशन एवं यूनेस्को आदि के लिए दुर्लभ और लुप्त होते जा रहे रागों और बंदिशों का ध्वन्यांकन किया है। इनकी अनेक शिष्याएं आज की स्थापित गायिका हैं, जिनमें से कुछ को आज हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। पंजाब संगीत नाटक अकादमी सम्मान, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, गोल्डन नाइटिंगेल ऑफ द ईस्ट जैसे सम्मानों से सम्मानित विदुषी सन्नो खुराना जी की उपस्थिति हम सब के लिए महान गौरव और सम्मान की बात है। हम तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक पक्ष है किसी परिचय का, चाहे विदुषी सन्नो खुराना जी हों, चाहे विदुषी सुमित्रा गुहा जी हों। हम जब सफलता की बात करते हैं, इन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता मिली, तो सिर्फ सफलता की बात करते हैं। उसके पीछे के संघर्ष को हम भूल जाते हैं। कितना संघर्ष किया है। देश के बंटवारे के बाद दीदी जब दिल्ली आई, किस तरह बसों में जा जाकर ये संगीत सिखाती थी, ये लोगों को नहीं पता है। खैरागढ़ में जब ये अध्ययन के लिए गई तो ये जिस कप में चाय पीती थी वो कप टूटा हुआ होता था और उसको पकड़ने के लिए वो डंडी भी नहीं होती थी। इसे लोग भूल जाते हैं। उस संघर्ष को भी याद कीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को किस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। गालिब ने कहा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो खाक में मिलता है वही फिर ऊंचाई पर पहुंचता है। सुमित्रा दीदी बैठी हैं, जॉइंट फैमिली में रहती थी, रियाज के लिए समय नहीं होता था, घर में नौकर चाकर नहीं थे, सारा काम खुद करना होता था। सारा काम करने के बाद, सबको सुलाने के बाद स्टोर रूम में जाकर स्टोर रूम को बंद करके अंदर से, जिसमें पंखा नहीं होता था, रियाज करती थी। तो जब हम किसी के सफलता की बात करते हैं ना, तो ये संघर्ष हमको याद रखना चाहिए कि ये आदमी किस रास्ते से गुजरकर इस ऊंचाई तक पहुंचा है। आजकल के बच्चे कहते हैं हमको ये नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, हम संगीत सीखेंगे तो हमको क्या लाभ है। तो जो आदमी लाभ के पीछे दौड़ता है उसे हमेशा नुकसान होता है। सम से जुड़ने के लिए भी कई लोग पूछते हैं कि अच्छा हम अगर इसकी मेंबरशिप ले लें तो हमको क्या लाभ होगा। मैंने कहा नुकसान ही नुकसान होगा। हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, कबीर की नगरी में के हैं, जहाँ कबीर ने कहा है जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। जो खुद अपने घर में आग लगाने के लिए तैयार है वो हमारे साथ चले। तो लाभ की तो हम बात ही नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि विदुषी सन्नो खुराना जी, विदुषी सुमित्रा गुहा जी, प्रोफेसर अपर्णा सोपोरी जी आएँ और दीप प्रज्वलित करके आज की सभा का शुभारंभ करें। आइए भाभी जी, आपकी आंखें भीग रही हैं, आइए।
हम्म? हाँ, ऋचा जी का है। ऋचा आप आइए। आस और मैत्री में लगाइएगा ताकि ना रहे। जब हम आए, जोर से भी गाना है, सबको जोर से गाना है। अव्या हम कार्यक्रम का शुभारंभ एक गुरु वंदना से करने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है, जिसमें हम दीदी की रचनाओं की बात करेंगे। तो इसको रागों के समय और उससे जोड़ के मत देखिए, केवल बंदिश देखिए। एक गुरु वंदना, दीदी की ही शिष्या हैं, डॉक्टर ऋचा जैन बैठी हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है, संगीत अकादमी के ये छात्र हैं। तो एक गुरु वंदना ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तबले पर श्री स्वरूप चौबे जी हैं और हारमोनियम पर डॉक्टर ऋचा जैन और श्री दामोदर लाल घोष जी। इसको जो लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनके नाम हैं गार्गी योग आनंद, निवा चोपड़े, आरव योग आनंद। माँ बेटे दोनों एक स्टेज पर हैं, बड़ी बात है। पावी चोपड़े, विधि जैन, मधुरम चौबे, अनोखी सोनी, आव्या लड्ढा, तन्मयी सिंह और शिवांक उपाध्याय। तो प्रस्तुत है सर्वप्रथम एक गुरु वंदना।